नाम अलग अलग रखे हुए। हमारे योग में उसको कह दिया कुंडलिनी। जो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में सैक्रम होता है छोटा जैसा, उसमें 3.5 आटा लगा करके सोई रहती है और अपनी पूंछ अपने मुंह में दबाए रखती है। वो चेतन होकर के ऊपर उठने लगे। वो पृथ्वी तत्व है, मदर ऑफ यूनिवर्स है। वो अपने मालिक के पास यहां पहुंचने के लिए ऊपर उठेगी। जागृत हो गई, सीधी खड़ी हो जाएगी, ऊपर उठने की कोशिश करेगी। अब ऊपर उठे कैसे? पीछे से कोई धक्का दे तब ऊपर उठे ना। तो योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और ज्ञान। हर एक वायु अपने अपने शरीर में अलग अलग काम करता है। अपान वायु जो है नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है। जब तक अपान वायु ऊपर नहीं उठे, कुंडलिनी को धक्का नहीं दे, जब तक ऊपर उठेगी नहीं। हमारा धर्म पूर्ण साइंटिफिक है। रॉकेट ऊपर जाता है, आप देखते हो नीचे स्पार्क होता है। इसी तरह का पुश उसको लगना चाहिए। तो पहले इसमें 3 बंद लगते हैं, 3 बंद अपने आप लगेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल यहाँ मुझे देखो आज्ञा चक्र पे और जो नाम बताया वो जपो, बस। इससे आगे आपकी ड्यूटी नहीं। और इससे कुछ नहीं परिवर्तन होता। तो मैं तो कहता हूँ भाई दूसरा गुरु देखो, गुरु बनाना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। दूसरा गुरु दूसरा जन्मदाता है और उसका दीक्षा लेकर के वही खुट्टे करे जो पहले कर रहे थे, बाद में कर दो, फिर गुरु का क्या मतलब हुआ? क्या किया गुरु बनाना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। हालांकि इस वक्त ऐसा प्रोफेशन है, इसमें सिर्फ आशीर्वाद देते हैं गुरु और लेना देना नहीं है, इसलिए ठीक है, बदनाम हो गया। गुरुडम एक बहुत बदनाम पेशा है। कहीं कोई गुरु आया तो कोई पूछेगा, कोई बात करेगा तो कहेंगे, बोलेंगे नहीं भले आदमी, मगर कहेंगे तो कलेक्शन करना होगा और क्या है, कमी पड़ गई रुपए पैसे। इसके अलावा कोई मान्यता नहीं है, ये बात फैक्ट है। और आज तो आप देख रहे हो ओपन फीस लगती है, एंट्री फीस है, अंदर गठबंधन अलग से अलग अलग मंत्र की अलग अलग फीस, पता नहीं क्या क्या लगा है। तो मैं जो आपको बता रहा था, ये इसमें धन का रोल कोई काम नहीं करेगा। आप HIV पॉजिटिव को 1 अरब रुपया देकर के नेगेटिव नहीं करवा सकते। और हो रही है जैसे, तो ये दोनों डॉक्टर जब काम कर लेंगे तो कोई रोग असाध्य नहीं है भैया। ये संजीवनी मंत्र है, इसको जपो। आप सुन रहे हो, अभी जीवन है, चाहे एड्स के बीमार हो, चाहे कैंसर के बीमार हो, चाहे कोई बीमारी हो, सुन रहे हो। अभी डेड नहीं हुए तो नहीं मरोगे इस जीवन में, उस बीमारी से नहीं मरोगे जिसको डॉक्टर्स ने असाध्य कह दिया। 16 साल से ये काम कर रहा हूँ, 16 साल, और हजारों लोग ठीक हो गए। और एक बात और बताऊं, मैसेज जो जा रहा है उससे मेरी तस्वीर से योग हो रहा है। मेरी तस्वीर से योग हो रहा है। मैं साइंस वालों को कहता है अमेरिका में कि ये मेरी तस्वीर, मैं तो बराबर कर दूं, ये मेरी तस्वीर है तो निर्जीव मैटर है, इससे योग होकर के ठीक क्यों हो रहे लोग? इससे क्यों ठीक हो रहे हैं? अमेरिका में ध्यान करती है औरतें मेरी तस्वीर का और योग हो जाता है, अपना हो जाता। इतनी हजारों कर रहे। तो ये एक ऐसा विचित्र परिवर्तन मुझ में आ गया। बताओ देखिए क्या आ गया। मेरे को भी आराधना करनी पड़ गई, परिस्थितियों ने मजबूर किया। लोगों ने कहा कि अयो आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की। मैं नहीं जानता था मार्केस क्या होता है। पूछा तो कहने लगा ये होता है। मैंने कहा तो सभी का आता है। कहने का बचा जा सकता है। मैं कैसे? कहने लगा गायत्री जपो। तो गायत्री का 1.25 मंत्र जपा मैंने। हर मंत्र के पीछे आहुति दी हवन कुंड में। उससे एक प्रकाश पैदा हो गया मेरे शरीर में। पहले मैं नहीं जानता था गायत्री का अर्थ क्या होता है, अब तो समझता हूं। उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है गायत्री मंत्र में। अरे ये बॉडी जो है ट्रांसफॉर्म होगी। भाई आज तो नहीं उठना है, अगर आदत हो तो आंख खुल गई और ध्यान लग गया तो क्या देखता हूं कि शरीर में कोई ऑर्गन नहीं दिख रहा, न लीवर दिख रहा, न तिल्ली, न हार्ट, न ब्लड सर्कुलेशन, न किडनी। मैंने ऑर्गन्स कहां गए? ऑर्गन्स कहां गए? एक प्रकाश स्तंभ शरीर कैसे बन गया? मैं क्या दिखता तो आंख सही, अंदर प्रकाश, बड़ी आश्चर्य की बात। फिर उसमें एक भौरे की गुंजन सुनाई दी पेट में।
उस पर कंसंट्रेट हुआ तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से, कंठ से नहीं, नाभि से। वो जैसे साइकिल की चेन चलाते रहो, कोई ब्रेक नहीं, कोई स्टॉपेज नहीं, इसी तरह से चलता रहा। मैं बहुत देर तक सुनता रहा, समझे। फिर सुबह टाइम था तो नल के कारण से पानी पड़ा, आवाज से ध्यान भंग होगा। फिर बहुत आंख बंद के देखा, कुछ नहीं हुआ। मैंने चलो 3-4 महीने से एक ही रट लगाया हुआ था तो ख्याल रह गया। लोगों ने बताया कि आपको सिद्धि होगी, ये होगी, वो होगी। तो मुझे कहा कि इसका आंतरिक प्रयोग करो तो लोग खूब धन देंगे, लाखों रुपए हमारा डर हो जाएगा। फिर मेरे समझ में आ गई कुछ गड़बड़ तो होगी। तो मैंने कहा भैया ये काम तो बहुत महंगा है, सोना दे और लो आगे, ये मैंने कहना। आके समझाने से नहीं मान तो एक सर्टिफिकेट दे के गए कि ये जाट है, इसमें अकल नहीं है, ये नहीं बनेगा, समझे। फिर मैंने कहा मंत्रों से ऐसा होता है कि स्वामी विवेकानंद जी आके उसको पढ़ा तो उन्होंने कहा गुरु गोविंद नाथ जी को गुरु बना लिया, जामसर में बैठते थे, समझे। आज भी बरसी होती है हर साल, वो मृत्यु के जिस दिन डेथ हुई तो उसके ऊपर वो बरसी बोलते हैं उसको, भंडारा अलग चीज है। अभी है 3 जनवरी को जामसर में है, कोई जाना चाहे तो जा सकता है। मुझे तो उसी ने दी है, जामसर वाले। मैं देखिए नौकरी करता था, पहले रेलवे में हेड क्लर्क था। इन्होंने जाते हुए आदेश दे दिया बेटा आगे काम तेरे को करना है, तो प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया 7 साल पहले। अब इसकी नौकरी है गंगानाथ की, पहले रेल की नौकरी है भाई, डिपार्टमेंट बदला है। सही बात है। समाधि में प्रार्थना कर गया, आज पेट वाला मामला तो चालू रहे, बाकी धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। तो इस प्रकार एक परिवर्तन आ गया मुझ में, वो आप सब में आ सकता। नाम जब करोगे कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। अच्छा 3 बंद लगते हैं, जो ही कुंडलिनी नाभि से ऊपर उठे दूसरा बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं उड़ियान बंद। फिर ऊपर उठते उठते ये कंठ कूप है, ये कंठ का गड्ढा, यहां से ऊपर उठी तो तीसरा बंद लग जाएगा, इसे कहते हैं जालंधर बंद। अब बाकी हिस्सा जो हो जाएगा रीढ़ की हड्डी का, उसमें हर तरह का मूवमेंट संभव नहीं, तो प्राणायाम शुरू होता है। आज तो लोग प्राणायाम पहले शुरू करवा देते। प्राणायाम तो अंतिम क्रिया है। प्राणायाम जब पूर्ण कुंभ हो जाता है तो कुंडलिनी आज्ञा चक्र से ऊपर उठ जाती है, तो साधक समाधिस्थ हो जाता है। समाधि लगने में मृत्यु का रहस्य पता नहीं लगता। मेरे गोड्डे में दर्द है तो दर्द की तरफ ध्यान जाएगा, आज्ञा चक्र से ऊपर निकलने का प्रश्न ही नहीं है। तो हमारे नाथ संप्रदाय में 9 नाथ आज भी अमर है। मच्छेंद्र नाथ आदि गुरु थे कलयुग के, उन्होंने इस योग के बारे में कहा है कि ये भारतीय योग दर्शन में जो जिस योग का वर्णन है वो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल और मेंटल को डॉक्टर टैकल करते हैं, स्पिरिट का मामला आते हैं पीछे हट जाता है। और मैंने वेस्ट में यही कहा है भैया मैटर प्लस स्पिरिट काम जब भी पार पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे आपके सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे। गठिया, अस्थमा, डायबिटीज, पता नहीं क्या क्या बीमारियां है शारीरिक, वो